हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का ककन खुलाई हो रहा है। शाम का टाइम का विदाई वाले दिन का ही है ये। जिस दिन दुल्हन आई थी उस दिन शाम को फिर ककन खोला जाता है हमारे में। बहुत सारी जगह चौथारी बोलते हैं इसको, बट हमारे साइड इसको ककन खोलना बोलते हैं, कंगन खोलना, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। सो यहाँ पर हो रहा था दूल्हा दुल्हन दोनों जो जोड़ा पहन के शादी करते हैं उसी पे मतलब ये ककन भी खोला जाता है। सो यहाँ पर मामी जी चुमावन करने के लिए आई हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको थकान भी हो गई क्योंकि वो बीमार थी, बहुत कमज़ोर भी है ना, और शादी में काफ़ी व्रत वगैरह कीजिए तो हो ही जाता है। सो यहाँ पर हो रहा था, दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे थे, ककन खुलाई हो रहा था। और इसी में हम फिर सिंगरौली के लिए निकलेंगे, वो भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा लास्ट में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आराम करो, बोला चिंता करके बाहर लेके ना गए ऐसी कटवा लो। हम हाथ में बधाई है हां ये भैया जी ए वीडियो ले लो। साकेत जी भाभी सो यहाँ पर अब जीजा जी दोनों आए हुए हैं ककन खोलने के लिए। इसमें वही होता है, बहनोई ही ककन खोलते हैं या फूफा खोल देते हैं। तो यहाँ पे जीजा जी खोल रहे हैं दोनों लोग। एक बड़े वाले जीजा जी भैया का खोल रहे हैं और बीच वाले जीजा जी ये प्रिया का खोल रहे हैं ककन। ऐसा ही होता है मेरे में। तो खैर हमारे में विदाई ही होती है एक दिन रुक के। तो मेरे मायके में हुआ था तो मेरी बुआ दादी ने मेरा खोला हुआ था, तो इसलिए ये सारी रस्म मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अपने साइड में मैंने नहीं देखा था। सो देखिए पहले कौन खोलता है। ये बीच वाले जीजा जी खोल लेंगे, रिंकू जीजा जी, उसके बाद से वो अपना चश्मा बड़े वाले को देंगे तो बड़े वाले जीजा जी खोलेंगे। यहाँ चश्मे का बहुत बड़ा रोल हो गया था। हम दिखाते तारवा ढीला हो गई लो सो ये क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, जब हमें निकलना था। तो ये है रानी दीदी की बेटी काव्या, जो कि मेरी सखी बनी हुई थी और गुस्साई थी कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। बट क्या करूँ यार, सच में मजबूरी हो जाती है। और ये बड़ी वाली उनकी बेटी हैं। सब कोई उस टाइम सो के उठा था। इधर मौसी जी लोग सब कोई तैयार हो रही थी क्योंकि उन्हें भी निकलना था। 1 से 2 दिन में सारे गेस्ट चले जाते हैं, बस हल्ला रहता है शादी वाले टाइम तक। एंड यहाँ पर रानी दीदी है तो वो बोल रही है मेरे को मत लो, कैसे दिख रहे हैं। तो वही मैं उनको बोल रही थी फ़िल्टर लगा दे रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। सो यहाँ पर सारे लोग खड़े थे, पीछे छोटी दीदी खड़ी हैं
और बस ऐसे ही करके निकलने लगी तो बहुत इमोशनल सीन हो गया था। मतलब मैं रो दी थी, सच बताऊँ। होता है ना, जहाँ आपको रियल में प्यार मिलता है वहाँ पे नहीं चाहते हुए भी आंसू निकल जाते हैं। और इस घर में पता है ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे अपने मामा मामी के, नाना नानी के घर पे मैं गई हुई हूँ, क्योंकि मेरे नाना का घर भी सेम ऐसा ही बना हुआ है। एंड ये रही प्रिया, मेरी देवरानी। फाइनली आपको दिखा दिया मैंने। बहुत प्यारी है, बहुत। मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा था कि मेरा वाला, जैसे मैं शादी करके आई थी एकदम चुलबुली सी ना, वैसे ये थी। देन यहाँ पर मामी जी खोइछा दे रही थी और उसके बाद से पैर वगैरह रंगाया। मैं पैर रंगी नहीं थी, बाद में दीदी ने बोला पैर रंगवा लो फिर जाना, तो पैर वगैरह रंगवाई। उसके बाद से निकल गई। आप देखना, जब मैं बाहर गई मुझे सच में बहुत रोना आ रहा था, रियल में आंसू निकल रहे थे। जबकि मैं इतना हंसते हंसते सबको बोल रही थी ठीक है जा रही हूँ, लास्ट में मैं रोने लगी। तो मामी जी से थोड़ी सी मेरी बॉन्डिंग है, क्योंकि मैं ससुराल में पहले दिन उन्हीं से मिली थी और वही मेरे पास बैठी हुई थी जब तक मैं अकेली थी। तो उनके साथ एक अलग सा बॉन्ड है मेरा, उनसे ओपन बात कर लेती हूँ, हेजिटेशन नहीं होती है मेरे को। सो ब्लॉग आप लोग इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो सो यहाँ निकल गए हैं। आप देख सकते हो गांव का एक अपना ही व्यू होता है। हमारे बिहार का सच में बहुत अलग दिखता है। मतलब गांव पे जाओ तो हर सड़क अपने घर जैसी लगती है कि हाँ हमारे ही घर साइड जा रही है। सो ये है कुचायकोट का मार्केट, जहाँ पे मेरी बर्थ प्लेस है। ये कुचायकोट जो है, मैं यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुई हूँ। और मम्मी बताती है कि उसी समय नानी जी का भी वहाँ पे काम, हॉस्पिटल में ही वो भी थी, वर्किंग थी जिस टाइम मैं मतलब जन्म ली हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नानी सास नहीं तो नहीं मेरे को मतलब देखा है, अच्छा लगता है। लेकिन हाँ ठीक है, अपना एरिया बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुचायकोट जो है वो बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी पास में है। तो मोस्टली शॉपिंग वगैरह पहले मम्मी लोग सासा मूसा कुचायकोट ही जाती थी मार्केटिंग के लिए। मम्मी लोग क्या जाती थी, मोस्टली फ़ोटो वगैरह खिंचाना होता था तो जाते थे ये लोग कभी कभार, नहीं तो मार्केट कहाँ पहले औरतें जाती थी, अब जाने लग गई हैं। एंड रास्ते में आम वगैरह के पेड़ इतने थे, बहुत सारे आम वगैरह कैप्चर मैंने किए हैं। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ। मूड थोड़ा सा अपसेट था, लेकिन फिर ठीक है, बाद में हो जाता है नॉर्मल। कहीं भी आप रह लो, प्यार मिल जाए ना तो थोड़ा सा तो लगता है। अब जहाँ पे आपको ना ऐसा घुटन सा हो कि बस जाना है वहाँ से, तो बस आप निकल ही जाओगे। एंड फाइनली मम्मी हमारे साथ जा रही हैं। मम्मी बोलती है अब कभी बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्योंकि छोड़ के वो भी बहुत रोई हैं, होता है। बट पापा के हटने के बाद मम्मी शायद मायके कभी उतना दिन रहने नहीं गई थी। ये फर्स्ट टाइम गई थी कि रह गई 10 दिन। अच्छा है, उनका भी मूड फ्रेश हो गया थोड़ा सा। और होता है, चाहे आप बूढ़े तक हो जाइए लेकिन अपना मायका मायका ही रहता है, वो कभी भी आप नहीं बदल पाओगे और ना ही वो फीलिंग बदल पाओगे। सो आप देख सकते हो गाँव का खेत खलियान, घर, सब कुछ बहुत प्यारा लगता है यार सच में। मतलब गांव गांव होता है, गांव को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। लोग बदल गए हैं लेकिन वो गांव का नक्शा आज भी वैसा ही दिखता है। और आम आप देख सकते हो, बहुत सारे फले थे। मुझे कच्चे आम देख के लगता है कि बस तोड़ के खा लूँ कैसे भी। बहुत प्यारा लग रहा था, वेदर भी अच्छा हो गया था। हम लोग जैसे ही निकले पूरा बादल कर दिया था। मैं बोली अब बारिश होगी, क्योंकि जब तक थे तब तक तो भयंकर गर्मी थी। और उसके बाद से फिर मैं पहुंच गई थी अपने मायके वाले सड़क पे। यहाँ पे मैं चिकी को कैप्चर कर रही थी, क्योंकि वो ना बिल्कुल नींद में थी, उसे उठा के लाई थी। और आप देख सकते हो नींद में वो खा रही थी, लड्डू दिया था उसे, वो नींद में खा रही थी क्योंकि उसको भूख भी लगी थी। तो मैंने ये सीन थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद से बस रास्ता है, आप लोग रास्ता देखिए, एंजॉय कीजिए और अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। घर पहुँचने के बाद तक का इसमें है पूरा। सो इन तक ज़रूर देखिएगा आप लोग, कैसे क्या कहाँ कहाँ हम रुके, क्या क्या हम खाए, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और 15-20 घंटे का ट्रैवल यार आसान नहीं होता है, आना जाना, वो भी बैठ के। सबसे बड़ी बात है ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। भले ही आप अपनी ही गाड़ी से जाओ, चाहे जैसे जाओ, लेकिन थकान वाकई में बहुत हो जाती है। और ये रहा हमारा बंजारी मोड़ है। पहले जब हम बस वगैरह से आते थे और ट्रेन से, तो यहाँ से हमें हमारी चाचा या बाबा कोई भी आते थे पिक करने के लिए, और यहाँ से फिर हम बाइक से घर जाते थे, क्योंकि यहाँ से हमारा घर दूर नहीं है। बंजारी मोड़ जो है वो हमारे घर और कुचायकोट के रास्ते के बीच में पड़ जाता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो सिवान गोपालगंज के होंगे, सिवान वाले तो नहीं पता, बट गोपालगंज वाले ज़रूर जानते होंगे।
और ये रहा हमारा बगौच मार्केट। इस बार आपको डिटेल दिखाते चल रही हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग के ही थ्रू मेरे पास भी ये मेमोरी रह जाएगी। अदरवाइज़ गांव जाना उतना जल्दी वो भी मायके में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए। मेरे ससुराल मेरे मायके से काफ़ी दूर पे है और उसका डायरेक्शन भी अलग है, तो इस मार्केट में मैं बिल्कुल नहीं आ पाती हूँ। शादी के बाद आई गेस मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस मार्केट में। मेरा मेकअप वगैरह भी सब कुछ आय कुट में ही हुआ था। सो ये रहा मेरा बगौच का पुल, जो अब नया बन गया है। जो राइट साइड में देख रहे हो वो पुराना था, अभी तो नया बन गया है ये। यहाँ से भी काफ़ी सारी मेमोरीज़ हमारी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी, पापा ओपा के साथ में की। और बस उसके बाद बगौच, उसके जस्ट बाद ये हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से पूरा आप जो देख रहे हो पूरा दूर दूर तक हमारे गांव के ही लोग अब इधर अगल बगल में घर बनवा लिए। जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब थे उनका यहाँ अगल बगल में घर बन गया है पूरा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे गुठनी है कि घुटनी है समझ में नहीं आता है। हाँ गुठनी है। सो यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ का लिट्टी और छोला, मतलब सब्जी और लिट्टी रहता है, चने आलू की सब्जी रहती है और लिट्टी रहती है। बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का, हम बहुत टाइम से खा रहे हैं और जब हम यहाँ पहुँचते तो वो हम खाते ही खाते हैं। सो यहाँ पर हम रुक गए थे नाश्ता के लिए और सबसे पहले मैंने बच्चों को खिलाया, मम्मी का। सो यहाँ पर लिट्टी खा रहे थे। मम्मी का क्या है कि आजकल गाड़ी में तबीयत हो जाता है ख़राब, तो वो प्लेन लिट्टी लेके खा रही थी केवल। सुबह का ये नाश्ता था हमारा, क्योंकि इतनी जल्दी में निकले थे तो उतनी जल्दी तो कहीं भी बन नहीं पाता है। मैं इनको बोल रही थी ये पास से ले लो। मैं देख भी रही हूँ अभी एडिटिंग में तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, सच में बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। देन उसके बाद हम लोग निकल गए थे खा पी के, और यहाँ पर अब पहुँचेंगे हम भागलपुर पुल पे। आज तक मैं उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन जो होता है मेरा उसका पुल का वो अच्छे से मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं निकल पाता है, पता नहीं क्यों। और ये रहा हमारा बिहार का बॉर्डर क्रॉस हो चुका, अब हम यूपी में एंटर कर गए हैं। और चेकिंग वगैरह यहाँ काफ़ी रहती है, बहुत ज़्यादा चेकिंग रहती है। देन उसके बाद से हम पहुँच गए थे पुल पे हमने लिया था कुछ हरी सब्जियाँ नहीं ली थी मैंने, खीरा वगैरह कटवाया था वो लिया था। ये देखिए लार रोड है। और भागलपुर पुल पे ना जो है वो हमने वहाँ पे वो लिया था, नेनुआ लिया था, क्योंकि वहाँ का बहुत अच्छा देता है और देहाती टाइप्स रहता है ना, तो खाने में टेस्ट बहुत अच्छा होता है उसका। और खीरा वगैरह लिया था, पूरा नदी किनारे से होता है, ताज़ा रहता है तो ले लेते हैं। यहाँ पे ट्रेन आ रही थी तो बैरियर लगा हुआ था तो वो रिकॉर्ड कर लिया मैंने, थोड़ा सा रास्ते का मैंने कुछ सीन लेते गई हूँ ताकि बोर ना हो जाऊँ मैं। और अच्छा लग रहा था। यहाँ मम्मी का आप देख सकते हो हालत लस्त है, क्योंकि पता नहीं पहले तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता था, इधर 4-5 सालों से पता नहीं उनको क्यों हो गया है। मेरे साथ जनवरी में गई थी तो मैंने मेडिसिन खिला दिया था उनको। इस बार हुआ क्या था कि वो केवल एसिडिटी की खाई, वोमिटिंग की नहीं खाई थी, जिसकी वजह से उन्हें वोमिटिंग हो गया। चिकी का मस्ती चल रहा है। अच्छा बेटा मैं तेरा पुलिस पापा नहीं, मैं तो डॉक्टर पापा हूँ। मेरे पुलिस पापा जल्दी बाहर आओ ना। लगता है इसमें मेरे डॉक्टर पापा हैं। पापा जल्दी बाहर आओ। कड़वा नहीं ना है भैया। अच्छा वहाँ पे मड़िया में ऊपर टंगा हुआ है, इसमें ऊपर क्या चीज़? कार्ड नहीं बोल रहे हैं, खीरा कड़वा नहीं है ये पूछ रहे हैं। आप भी खरीद ही रहे हैं क्या? अच्छा
भैया खीरा 1 किलो कितना? छोटा छोटा देसी खीरा अब तीनों को काटेंगे नहीं ना खराब नहीं निकलेगा, हम नहीं बनाए। हम यहाँ के नहीं ना हाँ तो अभी छील के काट के देंगे ना। करवा नहीं ना। कारवा होगा तो पैसा मन दीजिएगा, खा लीजिए तो देख लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हम निकल गए फाइनली बिहार से सिंगरौली के लिए। एंड अभी फ़िलहाल हम हैं गाजीपुर में। सुबह से ब्लॉग शूट तो किया है कुछ बट वेलकम नहीं किया था मैंने ब्लॉग में, सो मैंने सोचा वेलकम कर देती हूँ। एंड अभी फ़िलहाल गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में मैं पी रही हूँ सत्तू एंड आम पन्ना, दोनों पीऊँगी मैं, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। सो दोनों पीऊँगी। और सिंगरौली में क्योंकि उतना मिलता नहीं है, कहीं कहीं पे मिलता है, वहाँ जाना डेली का तो आदमी का पॉसिबल नहीं होता है। एंड मैंने ईयरिंग अभी जस्ट खोला है बिकॉज मेरा ये कान आपको दिख रहा पूरा ना पक गया है। आदत नहीं है मेरे को गोल्ड वगैरह, मतलब ऐसे दबाने वाले मैं नहीं पहनती, मेरे को पहनना होता तो बाली वगैरह पहनती हूँ। सो इसलिए मैंने उसको खोल दिया है। एंड बहुत अच्छा लगा शादी में, सच बताऊँ तो। मतलब एक चीज़ तो है, आपको जहाँ अपनापन मिलता है ना वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बाकी डिटेल्स मैं घर जाऊँगी और जब ब्लॉग एडिट करूँगी और फिर उसमें मैं आपसे बातें करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको यही अपडेट दे रही थी कि हम बिहार से निकल गए और पहुँच गए हैं गाजीपुर। गाजीपुर में हम पी रहे हैं आम पन्ना एंड सत्तू। बने रहिए ब्लॉग में। घर पहुँच के भी इस ब्लॉग को एंड करूँगी। हो सके रास्ते का कुछ लेना हुआ तो लूँगी, अदरवाइज़ घर पहुँच के आपसे बात करके ये भी कर दूँगी। चिको कैसा लग रहा है? कितना? सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। हो गया आधा घंटा और
नहाएगा तो नहला तो नहीं, सरद गर्म हो जाएगा तो छोड़ दो। सो फाइनली कल का पहुंच गई हूँ मैं यहाँ पर। ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। कल थोड़ा सा आई थिंक बना रही थी बट मैंने फिर बंद कर दिया था। सो यहाँ पहुँच गए थे हम, रात में पहुँचे हैं 9 बजे। रात को 9 बजे यहाँ पहुँची थी। एंड उसके बाद से आपको पता ही है जब कहीं से आओ तो घर की हालत अलग रहती है। तो रात में तो हम बाहर से ऑर्डर किया था, मैंने खाया नहीं था, मेरा मन नहीं हो रहा था क्योंकि उतने लंबे ट्रैवल और गर्मी झेलने के बाद से तो हालत ऑलरेडी मेरी बहुत ख़राब थी। तो मैंने कुछ खाया नहीं। इन लोगों के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया था, रास्ते में ही तो खाना आ गया था। खाना ये लोग सब कोई खाए। एंड उसके बाद से फिर सुबह उठी, सुबह से सारे कामों में लगी थी तो ब्लॉग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ कि बनाऊँ। और थक गई थी इतनी ज़्यादा कि फिर मैं आज दोपहर का भी खाना नहीं खाई और सो गई थी। अभी उठी हूँ, अब जा रही हूँ रात का सोचो खाना बनाने जा रही हूँ। मैंने बोला नहीं, ब्लॉग को एंड करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फिर बहुत लंबा खींच जाएगा। सो बस यही सब था। एंड आज है मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। आई डोंट नो ये ब्लॉग कब तक जाएगा क्योंकि पिछले सारे ब्लॉग सभी एडिट करने हैं, अपलोड करने। आज एक ब्लॉग लाइव किया हुआ है आते आते ही, मतलब मैंने सोचा जो काम है उसको काम में। वहाँ क्या था ना, नेटवर्क बिल्कुल था ही नहीं, मतलब मैं शॉर्ट्स भी बहुत मुश्किल से अपलोड कर पा रही थी। सो इसलिए नहीं डाल पाई थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। शादी की सारी ब्लॉग्स देखिएगा एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून्ड, ब्लॉग में बने रहिएगा।